मैं प्रचंड चंडी के आद्य स्वरूप हूँ। मैंने 23 साल की तपस्या की, मुझे इन लोगों ने रख दिया पीछे। ड्रग माफिया से शादी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, टॉपलेस फोटोशूट और फिर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद की उपाधि। ये बदलाव सबके लिए चौंकाने वाला था। लोग सवाल कर रहे हैं कि कैसे और क्यों। And believe me, I have no interest in films. ये कहानी है ममता कुलकर्णी की, जो कभी बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री थी और आज एक नया अध्याय लिख रही हैं, आध्यात्मिकता का नया अध्याय। 90s की फेमस हीरोइन ममता कुलकर्णी इन दिनों जमकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए। जब से ममता कुलकर्णी भारत वापस आई हैं, तब से उनको लेकर कुछ न कुछ विवाद सुनने को मिल रहा है। हाल ही में ममता महाकुंभ में पहुंची। वहां उन्हें किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद की उपाधि दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद ममता को इस पद से हटा दिया गया। सब रथ वहाँ के वहाँ खड़े हो गए, तो मैंने कहा मैं महाकाली। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। दोस्तों, ममता 90s के दशक में पूरे इंडस्ट्री में धूम मचा के रखी थी, जिनकी खूबसूरती को लेकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। उस दौर में उनके सामने करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और जूही चावला भी खुद को सेफ नहीं समझती थीं। वहीं अगर बात करें बोल्डनेस की, तो इस मामले में इन्होंने पूजा भट्ट और मनीषा कोइराला को भी टक्कर दे दी थी और वो हमें कई बार मैगजीन में न्यूड पिक्चर्स में भी नजर आ चुकी हैं। अपनी सफलता के शिखर पर अचानक ही वो कहीं गायब हो गई। तो क्या है ममता की पूरी कहानी? आज हम आपको बताएंगे शुरू से लेकर अब तक की ममता की सच्चाई। आपको उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने शायद ही कहीं सुनी होंगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में एक ब्राह्मण मराठी परिवार में हुआ। इनकी 2 बहनें भी हैं, एक मिथिला और एक है मौलिना। इनकी पढ़ाई मुंबई से ही हुई है और ये अपने फैमिली के साथ मुंबई में ही रहा करती थी। ममता कुलकर्णी एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करे, इसलिए अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए बॉलीवुड में कदम रखा। I was the victim, and believe me, I have no interest in films. ममता कुलकर्णी ने 91 में एक तमिल फिल्म में काम किया और ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ममता कुलकर्णी ने साउथ में कुछ और भी फिल्में की। इसके बाद 92 में फिल्म तिरंगा और मेरा दिल तेरे लिए से बॉलीवुड में कदम रखा। इन फिल्मों में ममता कुलकर्णी का रोल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। हालांकि 93 की फिल्म आशिक आवारा वो पहली फिल्म है जिसने ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड में एक पहचान दिलाई। उसके बाद ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिससे ममता कुलकर्णी बॉलीवुड में फेमस ही हो गई। इस दौरान ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया और इस मैगजीन के कवर पेज में बिल्कुल न्यूड नजर आई। इन्होंने अपनी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों और अपने पैरों से ढका हुआ था। उस टाइम पे ऐसा मैगजीन शूट करने के लिए ममता कुलकर्णी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। वैसे खूबसूरती के मामले में ममता कुलकर्णी ने सभी एक्ट्रेस को पछाड़ दिया था। इसके अलावा बोल्डनेस में भी अब वो आगे आ गई थी और उन्हें काफी बोल्ड रोल्स भी ऑफर हो रहे थे। इसी दौरान ममता कुलकर्णी कुछ अच्छी फिल्मों का हिस्सा रही। ये फिल्में थी वक्त हमारा है, करण अर्जुन, बाजी, क्रांतिवीर और सबसे बड़ा खिलाड़ी। यानी कि ममता कुलकर्णी कुछ ही सालों में उन एक्ट्रेस में शामिल हो गई थी जिन्होंने गोविंदा, सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय इन सभी एक्ट्रेस के साथ काम कर लिया था। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस दिन उनकी पहली तेलुगु फिल्म हिट हुई थी, उसके अगले ही दिन उनके पास 7 फिल्में थी। और वहीं अगर बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पर भी इन्हें कम फिल्में ऑफर नहीं हुई। लेकिन ममता कुलकर्णी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में रिजेक्ट की हैं। इनमें से है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, अफलातून, आंटी नंबर 1, बंधन, सपूत और होगी प्यार की जीत जैसी फिल्में शामिल हैं। इसी दौरान 96 में ममता कुलकर्णी ने घातक फिल्म में एक सॉन्ग किया। ये सॉन्ग था कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। यहीं से ममता कुलकर्णी की बॉन्डिंग डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ अच्छी हो गई और तभी इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि आगे जो भी प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा उसमें तुम्हें अच्छा रोल दूंगा। और फिर राजकुमार संतोषी ने वादा निभाते हुए ममता कुलकर्णी को लिया फिल्म चाइना गेट में।
लेकिन इस फिल्म के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि राजकुमार संतोषी और ममता कुलकर्णी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए और उनकी दोस्ती टूट गई। राजकुमार संतोषी की बात माने तो इस फिल्म के दौरान ममता कुलकर्णी ने बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया था, जिस कारण उन्होंने ममता कुलकर्णी को बाहर निकालना चाहा, लेकिन वो बाहर निकाल नहीं पाए। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी ने उस दौरान अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को यूज करके छोटा राजन से राजकुमार संतोषी को धमकी दिलवाई और इसलिए वो ममता कुलकर्णी को इस फिल्म से निकाल नहीं पाए। लेकिन इधर ममता कुलकर्णी ने मीडिया में आकर राजकुमार संतोषी पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो फेवर्स उनसे मांगे वो फेवर्स जब ममता कुलकर्णी ने नहीं दिया तो राजकुमार संतोषी ने उन्हें फिल्म से निकलवाने की धमकी दे दी और जब वो फिल्म से नहीं निकाल पाए तो उन्होंने इस फिल्म से उनका रोल ही काट दिया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने काफी हेडलाइंस बटोरी। एक्चुअली इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ममता कुलकर्णी इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी। टीनू वर्मा ऑलरेडी मैरिड थे और उनके 2 बच्चे थे। कहा गया कि इन दोनों ने चोरी चुपके शादी तक कर ली थी और टीनू वर्मा ममता के प्यार में पागल हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे ममता की डिमांड बढ़ने लगी, इसलिए इन दोनों के बीच प्रॉब्लम आने लगी। फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि टीनू वर्मा की वाइफ ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके बाद ये रिश्ता धीरे धीरे खत्म होता चला गया। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इस रिश्ते को कभी भी मीडिया के सामने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन टीनू वर्मा ने कहा था कि ममता कुलकर्णी के लिए अपनी वाइफ को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। ये अपने आप में इस रिश्ते को कंफर्म करता है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी का जलवा इतना ज्यादा था कि वो फिल्मों के अलावा इवेंट्स में भी काफी ज्यादा परफॉर्म किया करती थी। इसी दौरान रांची में एक इवेंट में परफॉर्म किया, लेकिन उस परफॉर्मेंस के दौरान एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। दरअसल रांची में जो परफॉर्म थी वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन और उनकी गैंग के लिए थी और उस छोटी सी परफॉर्मेंस के लिए ममता कुलकर्णी को जो अमाउंट मिला था वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को एक फिल्म में काम करने के लिए भी नहीं मिला करता था। ये अमाउंट था 1,25,00,000 रुपए। कहा जाता है कि रांची में परफॉर्म करने के बाद ममता कुलकर्णी ने उस पॉलिटिशियन और उनके सभी दोस्तों के साथ पटना में कुछ दिन बिताए थे। 97 में ही दुबई में हाई प्रोफाइल पार्टी रखी गई थी। वहां पर एक बड़े होटल की लॉन्चिंग थी और बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को दुबई बुलाया गया था। ये पार्टी बहुत आलीशान था और बॉलीवुड के कई स्टार्स इस पार्टी में आए थे। इस पार्टी में स्टार्स को बहुत महंगे रिटर्न्स गिफ्ट दिए गए थे और इसी दौरान जो बंदा गिफ्ट को इधर उधर स्टार्स तक पहुंचा रहा था वो बंदा था विक्की गोस्वामी। विक्की गोस्वामी की अगर पास्ट की बात करें तो ड्रग के मामले में उसका नाम आ चुका था। वो केन्या में ऑलरेडी इस मामले में फंस चुका था और अब दुबई में टाइम बिता रहा था और तभी ममता कुलकर्णी की मुलाकात विक्की गोस्वामी से हुई। ममता विक्की गोस्वामी से रिश्ता आगे बढ़ाती, लेकिन दुबई में 97 में ही विक्की गोस्वामी को दुबई पुलिस ने अरेस्ट करके 25 साल की सजा सुना दी। इसके बाद नसीब, चाइना गेट, सेंसर ये कुछ आखिरी फिल्में थी जो ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड छोड़ने से पहले करके गई। उसके बाद ममता कुलकर्णी गायब सी हो गई। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी ने इसके बाद दुबई मूव ऑन कर लिया था, जिसके दौरान विक्की गोस्वामी जेल में ही था। उसी दौरान ममता कुलकर्णी विक्की गोस्वामी का बिजनेस भी संभाला करती थी। वो कुछ टाइम भारत में रहती थी और कुछ टाइम दुबई में रहा करती थी। 2001 से लेकर 2013 तक ममता कुलकर्णी की कोई भी खबर नहीं आई। इसके बाद 2013 में दुबई के एक न्यूज़पेपर में एक फोटो छपी जिसमें ममता कुलकर्णी थी और उसमें यह बताया गया था कि ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से दुबई के जेल में जाकर शादी कर ली है और वहां पर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। ममता ने इस्लाम अपना लिया है और अपना नाम आयशा बेगम रख लिया है। वहीं विक्की ने अपना नाम रख लिया है यूसुद अहमद। कुछ टाइम दुबई में बिताने के बाद विक्की गोस्वामी को जेल से जल्दी ही रिहा कर दिया गया क्योंकि उसने जेल में अच्छा बर्ताव किया था। उसके बाद ममता के साथ दुबई छोड़कर वो केन्या शिफ्ट हो गया। लेकिन 2014 में एक खबर आई जिसमें बताया गया कि ममता कुलकर्णी और उसके पति विक्की गोस्वामी को केन्या पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। दरअसल विक्की गोस्वामी पहले से ही केन्या से भागकर दुबई आ गया था क्योंकि वहां पर पहले से ही ड्रग्स के मामले में फंस चुका था और जब केन्या पुलिस को यह पता चला कि विक्की गोस्वामी फिर से यहाँ पर आया हुआ है तो उसे अरेस्ट करके पूछताछ की गई। इसी दौरान ममता कुलकर्णी के सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स वायरल हुए जिसमें इन्होंने अपने आप को एक योगिनी बताया और उन्होंने कहा कि वह अध्यात्म में चली गई हैं। ममता कुलकर्णी इन पिक्चर्स में बिल्कुल बदली नजर आए। इसके बाद 2016 में ममता कुलकर्णी पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। पता चला कि मुंबई के ठाणे में एक ड्रग डील होते होते पकड़ी गई। इन ड्रग की कीमत 12 लाख रुपए है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का भी नाम है।
और इसी ड्रग डील से पता चला कि यहाँ पर ड्रग्स का एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है जिसकी कीमत है 2000 करोड़ रुपए। इसके बाद मुंबई पुलिस भी इन्हें ढूंढने लग गई। तभी ममता कुलकर्णी, जो इतने समय से गायब थी, उन्होंने फिर से अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें इन्होंने अपने आप को योगिनी बताया। उन्होंने कहा कि मैं स्पिरिचुअल दुनिया में हूँ, पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। ऐसा है कि अभी मैं वो सब पिछला भूल चुकी हूँ। मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, लोगों को जो बोलना है वो बोलने दो। Last 20 years, I only focused on spirituality. The Thane cops are hell-bent on implicating me. And that too without any prior evidence against me. साथ ही इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने विक्की गोस्वामी से कभी शादी नहीं की है और वो सिर्फ इनके एक वेल विशर हैं। ये शादी का सवाल ही कहाँ उठता है, मैंने अभी तक शादी नहीं की विकी से। उन्होंने ये भी कहा कि वो तो बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहती थी, वो हमेशा आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई थी और 16 साल वो कहाँ थी उन्हें नहीं पता। तो कहती हैं कि 10 साल बॉलीवुड ने खराब किए हैं। And I was not supposed to be in the film industry. I was supposed to be in the spiritual line from the beginning. मतलब पहले से ही मुझे आध्यात्मिक जीवन में, मतलब मेरा जन्म ही उस चीज़ के लिए हुआ था। उस अवस्था में मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतना समय क्यों व्यर्थ किया। इस ड्रग स्कैम के बाद ममता और विक्की दोनों ही वांटेड हो गए और इन दोनों को कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा, लेकिन ये कोर्ट में नहीं आए। पुलिस ने मुंबई में ममता कुलकर्णी की प्रॉपर्टीज सीज कर दिया और उनके घर के बाहर वांटेड का नोटिस चिपका दिया। इसके अलावा ममता कुलकर्णी के फैमिली से भी पुलिस ने पूछताछ किया। इसी तरह से उन्होंने विक्की गोस्वामी, जिनका घर अहमदाबाद में है, वहां पर भी ऐसा ही किया गया। फिर हाल ही में ममता भारत लौट आई हैं। ममता ने बताया कि वह इतने साल तक भारत आखिर क्यों नहीं आई थी। एक निजी टीवी कार्यक्रम में ममता ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि मैंने 23 साल हिंदुस्तान में पैर नहीं रखा क्योंकि मैंने संकल्प शक्ति ली थी कि जिसने मुझ पर आरोप लगाया वह आरोप सबसे पहले कोर्ट से क्लीन चिट मिलनी चाहिए। पब्लिसिटी करने के लिए मेरे नाम को केस में डाल दिया गया। आप सब जानते हैं कि किस ऑफिसर ने मेरा नाम लिया था। उसको मुंबई का कमिश्नर बनना था और उसने मेरा नाम लिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वह केस तो उठाकर फेंक दिया। तो मेरा यही संकल्प था कि जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक मैं हिंदुस्तान में पैर नहीं रखूंगी। मैं आऊँगी भारत, एक समय है लेकिन आ जाऊँगी मैं। मुझे मालूम है कि जिस दिन मैं भारत आ जाऊँगी, मुझे बहुत वहाँ से निकलते समय लग गया था। इससे पहले इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने कहा था कि उनके भारत छोड़ने की बड़ी वजह अध्यात्म थी। साल 1996 में उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो गया था और इसी दौरान उनकी मुलाकात गुरु गगन गिरी महाराज से हुई। उनके आने के बाद ममता की रुचि अध्यात्म में बढ़ी और फिर इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि मैं महीनों तक अन्न छोड़ देती थी, 40 दिन मैं बिना पानी के रही। उन्होंने कहा कि साध्वी बनने के लिए 23 साल तक तपस्या की है। इन्होंने बताया कि इस राह पर चलने के कई अलग अलग कारण हैं जिनमें विरोधाभास देखने को मिला। तो दोस्तों, ये थी गुजरे जमाने की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की लाइफ से जुड़ी कहानी। मिलता हूं अगले किसी और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।